तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम 2 दिन बीच में क्लास नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज कुछ रीज़न रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यू थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश ही हो रही है, तो इससे रिलेटेड एक वर्ड दैट इज़ क्या पढ़ेंगे इसको हम? पैट्री चोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम पैट्री चोर ना पढ़ के इसको हम पढ़ते हैं पैट्री कौर। और पैट्री कौर का मतलब क्या होता है? जब बारिश आ जाती है और बारिश आने के बाद जो मिट्टी के अंदर से खुशबू आती है ना। अब भावुक नहीं होना, गाने के ऊपर मत चले जाना, मिट्टी दी खुशबू, है ना। तो जो बारिश आती है और उससे जो खुशबू आती है मिट्टी से निकल के, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैट्री कौर। बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल करती है और सभी को आई होप पसंद आती होगी वो स्मेल। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैट्री कौर। ओके, तो ये देख सकते हैं इमेज में भी बारिश से हो रही है पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने एसएससी वाले वर्ड्स। आते हैं हम वर्ड नंबर 151 पे, दैट इज़ कार्निवोर। कार्निवोर तो सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा वर्ड है कार्निवोर। मांसभक्षी जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं? मीट ईटिंग होते हैं वो। ठीक है भाई, क्या होते हैं? मीट ईटिंग होते हैं, दैट इज़ कार्निवोर। और वर्ड नंबर 152, that is catalog, a complete list of item, for example of thing that people can look up to buy। देखो, जैसे आपकी मदर ने बोल दिया कि जाओ भाई मार्केट से क्या लेके आओ, सामान लेके आओ, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं। इसके अंदर आलू, टमाटर, गोभी, इस तरीके से सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो एक कंप्लीट लिस्ट आइटम की जो आप खरीदने वाले हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सूची। ओके, वर्ड नंबर 153, दैट इज सर्कमलोकेशन। इसका मतलब होता है कि कभी भी बात को सीधे ना बोल के, कुछ लोग क्या होते हैं, बोलना होता है 2 और कैसे बोलेंगे 1 + 1 + 1 - 1, तो बोलना तो वो 2 चाहते हैं लेकिन घुमा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे चीज़ों को सीधे ना बोल के बहुत गोल 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 घुमाना, इसी को हम कहते हैं सर्कमलोकेशन। कपटपूर्ण बातें जो पहले राजा महाराजा किया करते थे, आज भी कुछ लोग हैं जो सीधे ना बोल के बहुत सारी चीज़ों को घुमा देते हैं। वर्ड नंबर 154, दैट इज़ कंग्रीगेशन। ये तो बहुत ही ईजी है। धार्मिक सभा, जैसे कहीं भंडारा हो रहा हो, कीर्तन हो रही हो, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंग्रीगेशन। चलिए वर्ड नंबर 155, दैट इज़ कॉर्डियल। कॉर्डियल बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखो, जो व्यक्ति बहुत ही हंसमुख होता है, बहुत ही हंसमुख जिसका नेचर होता है और सभी से घुल मिल जाता है, उसको भी हम कॉर्डियल ही बोलते हैं। वार्म और सिंसियर और काफ़ी समझदार भी होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्डियल। वर्ड नंबर 156, दैट इज़ क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, क्या? जिसको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सके। ये वर्ड मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ पहले किसी क्लास में। क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है? देखो भाई, जैसे आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं और म्यूज़ियम के अंदर होता है एक व्यक्ति जो क्या करता है, जो कि वहाँ की चीज़ों की और वहाँ पे जो गैलरी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आर्ट्स रखी हैं, उन सब का इंचार्ज होता है वो। ठीक है, उन सब की देख रेख करता है। संग्रह अध्यक्ष हिंदी में हम उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि गार्ड होता है किसी स्कूल के बाहर या किसी बैंक के बाहर, तो इसी तरीके से क्यूरेटर होता है। डेमागोग, डेमागोग होता है, देखो कैसे राहुल गांधी को आप डेमागोग कह सकते हैं। एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर जिसको फैक्ट्स की नॉलेज ना हो, वो केवल और केवल किस हिसाब से लोगों से वोट मांगता है, उनको इमोशनल कर देता है, उनको रुला देता है और वो वोट ले लेता है। ठीक है, बिना किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, ये देखो, इमोशन रेदर देन रीज़न, रीज़न नहीं होता उसके पास, केवल इमोशन के आधार पे, दैट इज़ कॉल्ड डेमागोग। बहुत ही आसान वर्ड है। एंड वर्ड नंबर 159 बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज़ डर्मेटोलॉजी। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं और स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं स्किन के, कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, स्किन से रिलेटेड सभी रोग इसके अंदर हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। और उसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, LOGY, यानी कि त्वचा विज्ञान। ठीक है भाई, बहुत ही आसान था डर्मेटोलॉजी। अब लास्ट वर्ड देखते हैं आज की क्लास का, 160, डिलेटेंट। इसका मतलब होता है अनुरागी हिंदी में,
और इंग्लिश में आप इसको इस तरीके से समझिए, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो लेकिन जब डिबेट की बारी आती है तो पता चले उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, लिटरेचर की कुछ भी नॉलेज नहीं है, बहुत टाइम से सीरियस होकर पढ़ रहा था लेकिन अंत में पता चलता है उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, और अब जाते जाते देखेंगे हम कुछ कमेंट्स। टेक्निकल अवधेश, थैंक्स अ लॉट सर, आई कमेंट हियर बिकॉज आई टेक इट एज लाइक माई अटेंडेंस। सो here I would like to say only one thing, that we are very lucky, Avdesh, to have student like you. Keep learning, God bless you all. अब से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे इनसाइड। जय हिंद, जय भारत।